चलो बेटे, ठीक है, बस राइट डाउन जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। इन कॉम्प्लेक्स प्लेन बेटा, जनरल इक्वेशन जैसे 2D में हमने पढ़ा था ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है ना, जहां a b c क्या थे, रियल नंबर्स थे। यहाँ बेटा पोजीशन कुछ और, ठीक है ना, राइट डाउन द जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है ना, इज गिवन बाय a conjugate z प्लस a z conjugate प्लस b इज इक्वल टू 0, ठीक है बेटा, वेयर a is a complex number and b is a real number यानी बेटा a conjugate z प्लस a z conjugate इज इक्वल टू b, ये स्ट्रेट लाइन की बेटे जनरल इक्वेशन है इन कॉम्प्लेक्स में, जैसा कि 2D में था ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है बेटे, उसी का ये कॉम्प्लेक्स प्लेन में है दिस वन, ठीक है ना। देखिए बेटे, ध्यान देना बात को, एक नोट बेटा आपको पिछले में, चलो अब एक सेकंड, अब ध्यान दो बेटे, आपसे कहा जाए पहली बात, रुको बेटा एक सेकंड, ये निकलेगा पिछले वाले फॉर्म से बेटे, तो आपने, ठीक है ना, एक सेकंड, आपसे कहा जाए स्लोप ऑफ द लाइन, a conjugate z plus a z conjugate प्लस b इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। देखो बेटा, एक्चुअली होता क्या है, आपसे कहा जाए, देखिए, लेट इट passes through a z1 and b z2, इसका मतलब बेटा a z1 z2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, प्लस a z1 कॉन्जुगेट प्लस b इज इक्वल टू 0, और a कॉन्जुगेट z2 प्लस a z2 कॉन्जुगेट प्लस b इज इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। और अगर इसको हम सब्ट्रैक्ट करें, इतना नोट करो बेटे पहले, यानी इसको इक्वेशन 1 मान लिया जाए, इक्वेशन 2 मान लिया जाए। देख बेटा, ये जनरल इक्वेशन है, और अगर ये दो पॉइंट्स z1 z2 से पास हो रही है, तो z1 z2 को हमने इस पे क्या किया, सेटिस्फाई करा दिया। और अब बेटा अगर हम 1 माइनस 2 करें, देखिए अगर हम इसको 1 माइनस 2 करें, तो आप कहोगे दिस विल इम्प्लाइज बेटा a कॉन्जुगेट z1 माइनस z2 प्लस बेटा a z1 कॉन्जुगेट माइनस z2 कॉन्जुगेट प्लस b इज इक्वल टू 0, ऐसा बेटे आ जाएगा, बोलो, यानी a कॉन्जुगेट प्लस b, क्यों, b तो बेटा कैंसिल हो जाएगा नहीं, ठीक है ना, दिस इज इक्वल टू 0 आएगा बेटा। अब बेटे कहा जाए, यहां से एक बात बेटे आपको नोट, इतना आप नोट कर लिया बेटा, देखिए, यानी अब हम क्या लिखें कि z1 माइनस z2, देख बेटा दिस विल इम्प्लाइज, आपसे कहा जाए z1 माइनस z2 अपॉन
Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू बेटा माइनस A अपॉन A कॉन्जुगेट। और देखो यहाँ बेटा एक बात आपको नोट करनी पड़ेगी, ये मैं ऐसे बना देता हूँ, एक पिछले का बेसिकली यूज था। अगर मान लो कोई लाइन है, इस पर एक पॉइंट पता हो AZ1 और दूसरा पॉइंट पता हो बेटा BZ2, इस लाइन की स्लोप इज इक्वल टू Z1 माइनस Z2 अपॉन Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट। जैसा बेटा 2D में क्या था, Y2 माइनस Y1 अपॉन X2 माइनस X1। तो अगर किसी लाइन पर दे बेटा, किसी लाइन पर एक पॉइंट है AZ1 और दूसरा पॉइंट है बेटा कहा जाए BZ2, तो इस लाइन की स्लोप होती है Z1 माइनस Z2 अपॉन Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट। इसका मतलब बेटा दिस विल इंप्लाइज, आप कहोगे कॉम्प्लेक्स स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू माइनस A अपॉन A कॉन्जुगेट। क्या बेटे, माइनस A अपॉन A कॉन्जुगेट, ठीक है ना। दिस इज इक्वल टू माइनस माइनस A अपॉन A कॉन्जुगेट। ये बेटा इसकी क्या स्लोप है, और ये क्या बेटा Z कॉन्जुगेट का कोफिशिएंट, यानी दिस इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ Z कॉन्जुगेट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ Z। ये है बेटा, यानी अगर जनरल फॉर्म है A कॉन्जुगेट Z प्लस AZ कॉन्जुगेट प्लस B इक्वल टू 0, तो उस लाइन की स्लोप होती है माइनस कोफिशिएंट ऑफ Z कॉन्जुगेट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ Z, यानी माइनस A अपॉन A कॉन्जुगेट। ठीक है बेटा, माइनस A अपॉन A कॉन्जुगेट, ये बेटा इसकी क्या हो गई, दैट इज कॉम्प्लेक्स स्लोप। और दे बेटा अगर हम बेटा इसके रियल स्लोप की बात करें, देखिए पहले इतना बेटा नोट कर लीजिए, यानी ये है इसका कॉम्प्लेक्स स्लोप, और बेटा रियल स्लोप क्या होगा वो भी हम बता देते हैं, ठीक है ना। देखो रियल स्लोप में आप ऐसा करो, Z को x प्लस एटा वाई आप पुट कर लीजिए, समझा देता हूं बेटा, ठीक है ना, समझो बात को। देखो B है रियल नंबर, ठीक है ना, तो इसका जो रियल स्लोप है, देख बेटा पहले आप इसको याद करो, ये इस लाइन का बेटा कॉम्प्लेक्स स्लोप है, यानी लाइन की फॉर्म क्या, इक्वेशन क्या है, A कॉन्जुगेट Z प्लस AZ कॉन्जुगेट प्लस B इक्वल टू 0, ये लाइन की इक्वेशन है, और इस लाइन की कॉम्प्लेक्स स्लोप है माइनस A अपॉन A कॉन्जुगेट, ठीक है ना, माइनस A अपॉन A कॉन्जुगेट। A का मतलब कोफिशिएंट ऑफ Z कॉन्जुगेट, और Z, ठीक बेटे, A कॉन्जुगेट का मतलब कोफिशिएंट ऑफ Z, ठीक है ना, कोफिशिएंट ऑफ Z, ठीक है। अब दे बेटे, अब आपसे कहा जाए हम आपसे कहें बेटी ना, रियल स्लोप ऑफ द लाइन A conjugate Z plus AZ conjugate plus B is equal to 0 is माइनस का बेटा, माइनस का रियल पार्ट ऑफ A अपॉन इमेजिनरी पार्ट ऑफ A।
रियल पार्ट ऑफ ए अपॉन इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए, ठीक है ना। दैट इज बेटा आपसे कहा जाए दिस इज इक्वल टू माइनस माइनस रियल पार्ट ऑफ आपसे कहा जाए कोफिशिएंट ऑफ जेड कॉन्जुगेट अपॉन इमेजिनरी पार्ट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ जेड कॉन्जुगेट। ये इसका बेटा रियल स्लोप होता है। प्रूफ कैसे आएगा? देख बेटा प्रूफ आएगा जब हमने डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करके लिखा था ना, क्या लिखा था, कैसा जेड जेड कॉन्जुगेट इनटू जेड ऐसा कुछ लिखा था हमने, ठीक है ना, वहां से आएगा बेटा, ठीक है। और अब एक नोट लिखिए आप, इंपॉर्टेंट थ्योरम, ठीक है ना। देखिए ध्यान दो बेटा, सबका आएगा, टेंशन मत लो बेटा। केवल देखो बेटा इनका हमें इंट्रोडक्शन चाहिए, बहुत डिटेल में नहीं जाना है, यह कि इंट्रोडक्शन चाहिए हमें। इस कॉन्सेप्ट का भी क्वेश्चन जेई में आ चुका है, ठीक है, तो बेटे पढ़ाना पड़ता है हमें, ठीक है ना। और है कोई नई बात नहीं है बेटा, कुछ चीजें अगर याद करने से हमें एक 4 नंबर का फायदा हो जाए, याद करना ही भलाई है, ठीक है ना। तो ये इसका क्या हुआ, ये इसका रियल स्लोप, इसका कॉम्प्लेक्स स्लोप, ठीक है। चलो अब एक नोट बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे कहा जाए इफ अल्फा वन and alpha 2 are the complex slopes, are the beta complex slopes of two lines, slopes of two lines on the organ plane, on the organ plane, ठीक है बेटा। then ध्यान दो बेटा, पहली बात lines are perpendicular if alpha 1 plus alpha 2 is equal to 0। और दूसरा बेटा आपसे कहें हम lines are parallel if alpha 1 is equal to alpha 2। दे बेटा हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। हम इनको बेटे आराम से हम प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना। देखो रोटेशन थ्योरम से जाना होगा, चलो जब कहीं प्रूफ की बात आएगी बेटा, ठीक है ना, तो एडवांस की जो स्पेशल क्लासेस उसमें इसका हम प्रूव करेंगे, ठीक है ना। जब एडवांस की कुछ स्पेशल क्लासेस होंगी, अभी आप इससे काम देखो। अगर लाइंस देखो अल्फा 1 अल्फा 2 आर टू सॉरी दो लाइंस की कॉम्प्लेक्स स्लोप्स हैं। अगर लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो स्लोप्स का सम 0, और अगर पैरेलल हैं तो बेटा अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा 2, ठीक है ना। अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा 2, ठीक है ना। देख बेटा ठीक है, यानी अगर लाइंस पैरेलल हैं तो आपने कहा अल्फा 1 इक्वल अल्फा 2, और अगर बेटे आपसे कहा जाए परपेंडिकुलर है तो ऐसा, ठीक है। यानी परपेंडिकुलर है तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 0, और पैरेलल है अल्फा 1 इज इक्वल अल्फा 2, यानी स्लोप्स आर इक्वल। अबे बेटे एक रिजल्ट आप और देखो, आपसे कहा जाए बेटा नोट, आपसे कहें हम लेंथ of the perpendicular from point A Z1 to the line A conjugate Z plus AZ conjugate plus B is equal to 0।
यानी बेटा हम आपसे कहें ये लाइन है और इस पर किसी पॉइंट से बेटा परपेंडिकुलर, यानी आपसे कहा जाए दिस इज द लाइन दैट इज ए कॉन्जुगेट जेड प्लस ए जेड कॉन्जुगेट प्लस बी इक्वल टू 0, और ये है पॉइंट ए Z1 और ये है बेटा लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर जो AM है यानी Z1 से इस लाइन पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर दैट इज बेटा देखो ये रिजल्ट हमने 2D में पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा था आपने? मॉड ऑफ AX1 प्लस BY1 प्लस C अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यहाँ बेटा है दैट इज दिस इज द मॉड दैट इज A conjugate Z1 plus A Z1 conjugate plus B upon that is 2 mod of A conjugate, ठीक है ना? 2 mod of A, दोनों का मॉड बेटा बराबर होगा 2 mod of A, यानी ये है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। देखिए बेटा प्रूफ वही होगा, देखिए थोड़ा सा हिंट कहो तो मैं दे दूं। ये Z1 है बेटे, इसको अगर चाहें तो हम Z2 मान लें, तो अब यहाँ पर जो AM होगा ये मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1 होगा, या बेटे इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 भी हम लिख सकते हैं, यानी इनके बीच की डिस्टेंस मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 होगा बेटा ये। और देखिए आपसे कहा जाए कि Z2 इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो आप क्या आ जाएगा A कॉन्जुगेट Z2 प्लस A Z2 कॉन्जुगेट प्लस B इक्वल टू 0। इनको बेटे आप सेपरेट कर दोगे, ठीक है ना, आई बात समझ में, तो काम हमारा चल जाएगा। और दोनों को क्या करेंगे हम कंपेयर कर देंगे। देखो ये तो इक्वेशन लाइन की है, A कॉन्जुगेट Z प्लस AZ कॉन्जुगेट प्लस B इक्वल टू 0, ये तो इक्वेशन बेटा लाइन की है, और Z2 इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो Z2 इसको क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा, ठीक है बेटा, आई बात समझ में। और अब देखो अब आप क्या करोगे, अब स्लोप ऑफ AM प्लस स्लोप ऑफ दिस लाइन इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। अरे अभी आपने पढ़ा ना कि अगर लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो बेटा देखो अब स्लोप ऑफ AM क्या हो जाएगा, बोलो, हो जाएगा Z1 माइनस Z2 अपॉन Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट, और प्लस इसका बेटे स्लोप क्या पढ़ा आपने, माइनस A अपॉन A कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 0। अब बस बेटा यहीं से हमें Z1 माइनस Z2 का मॉड हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना। हम बेटा यहीं से Z1 माइनस Z2 का हम मॉडुलस फाइंड आउट कर लेंगे, और इस तरह से हमें मॉड ऑफ, ठीक है ना, ये मिल जाएगा, ठीक है ना, ओके, ठीक है बेटा। अब देखिए, देखो बेटा नोट करो इतना पहले आप, यानी हमें बेटा देखो हो सकता है किसी क्वेश्चन में कहीं हमें जरूरत पड़ जाए, ये बेटा रिजल्ट से हमारा मतलब है। जैसे आपने कहा था ना अगर x1 y1 से लाइन के परपेंडिकुलर, वही बेटा है z रिप्लेस हो जाएगा Z1 से, वही बात में, और अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर B स्क्वायर टू मॉड ऑफ A बेटा क्या है, A है Z कॉन्जुगेट का कोफिशिएंट, ध्यान देना A यहाँ पे है Z कॉन्जुगेट का कोफिशिएंट, ठीक है, ओके। अब देखो बेटे अब हम बात करें, देखिए ध्यान देना आप, देखो अब बेटा आपको खुद सोचना, आपसे कहा जाए इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इक्वेशन ऑफ द perpendicular bisector of the line
joining the points A Z1 and B Z2। ठीक है बेटा, यानी अब देख बेटे ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब बेटा इसको हमें अपना जो बेसिक नॉलेज 9-10 का है उसको यूज करना है, समझो बेटे बात। अब यहाँ पे ये कुछ ऐसा है, ए है Z1 और ये बेटा B है Z2, ठीक है ना। चलो ये बताओ, जो लाइन बेटा इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगी उस लाइन को हम कुछ ऐसा लिखेंगे, यानी ऐसा कुछ लाइन है बेटा। आपसे कहा जाए अगर ये इनका बेटे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है ना, तो ध्यान दो कैसा होगा, यानी ये इसके बेटा मिड पॉइंट से पास होगी और इस पे क्या होगी, परपेंडिकुलर, ऐसा है। ये बताएं, हमने ऐसा बेटे पढ़ा हुआ है, अगर इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एम इसका मिड पॉइंट होगा और ये एंगल 90 होगा। अब अगर इस पर कोई पॉइंट P लिया जाए, उसको हम Z मान लें, तो बेटा Z में ही हमें इक्वेशन चाहिए ना बेटा, वो तो Z के कोऑर्डिनेट M के कोऑर्डिनेट्स होंगे, लेकिन जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो उस लाइन का लोकस होगा, सॉरी उस पॉइंट का लोकस होगा जिसके लिए PM इक्वल टू PB होगा। समझो बेटे बात को, समझो रे, नहीं समझे। अगर PM, देखो बेटे आपसे कहें हम, देखो समझाता हूं मैं कि इफ PM इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बेटे AB, इसका मतलब PA इज इक्वल टू क्या होगा, अरे बोलो भाई PB होगा कि नहीं, और PA का मतलब बेटा मॉड Z माइनस Z1 और इसका मतलब मॉड Z माइनस Z2, यानी PA इज इक्वल टू PB का मतलब बेटा मॉड Z माइनस Z1 इज इक्वल टू मॉड Z माइनस Z2। अरे बोल भाई, अरे बेटा यही तो इक्वेशन है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की, बोलो। अरे यही तो, अरे का है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन है, यानी मॉड ऑफ Z माइनस Z1 इक्वल टू मॉड Z माइनस Z2। ये बेटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो Z1 Z2 का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अब आप चाहो तो इसको बेटा जितना आप अरे चीनी डालोगे दूध उतना मीठा होता जाएगा। अब आप चाहो तो इसको ऐसा लिख सकते हो कि मॉड ऑफ Z माइनस Z1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ, बेटा ऐसा लिख सकते हो। अब देख बेटे मैं कहां तक लिखूं, है? अब मॉड Z स्क्वायर क्या होता है, Z कॉन्जुगेट होता है, यानी Z माइनस Z1 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z माइनस Z2 इंटू Z माइनस Z2 का कॉन्जुगेट। बोल बेटा, अब इसको आप जहां तक आपको सॉल्व करना हो आप सॉल्व करते जाओ, हमारा काम बेटा यहीं पे खत्म हो गया, यानी मॉड Z माइनस Z1 इज इक्वल टू मॉड Z माइनस Z2। ये बेटे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसका, Z1 और Z2 का। अरे सीधी सी बात है भाई, ठीक है ना। अब देखो बेटा, देखिए अगर इक्वलिटी है, अगर इक्वलिटी है तो क्या लोकस लाइन आ गया, अगर इनइक्वलिटी होगा तो बेटे क्या होगा, देखिए अगर मॉड Z माइनस Z1 इज इक्वल टू मॉड Z माइनस Z2, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये परपेंडिकुलर, देखो बेटा बाइसेक्टर
बाइसेक्टर ऑफ Z1 एंड Z2 रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बेटा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ, ठीक है बेटा। अब चलो देखो ध्यान देना, ये नोट 1 था, इतना पहले नोट करो, फिर हम बेटा नोट 2 की बात करें, फिर हम नोट 2 की बात करें। देखिए कैसे, अब आपसे कहा जाए नोट 2, देख बेटे मान लो ये है बेटा, और आपसे कहें हम ऐसा, यानी ये है सपोज करो ए बेटा Z1, और ये सपोज करो बी Z2। ये एंगल 90 का है और MAB का मिड पॉइंट है। अगर बेटे यहाँ P है और आपसे कहा जाए ये बेटा PA हो गया और ये क्या हो गया, PB हो गया। ठीक है, समझ गए बात को बेटे, ये क्या हो गया, ये बेटा क्या हो गया, ये B हो गया। चलो अब देखो, अब कहा जाए बेटा कि मॉड Z माइनस Z1 इज ग्रेटर देन मॉड Z माइनस Z2। बोलो, यानी अब Z की Z1 से डिस्टेंस ज्यादा हो। देख बेटा इसका मतलब पॉइंट Z, देखो यहां तो है Z है ये, अगर मॉड Z माइनस Z1 बड़ा है, इसका मतलब बेटा PA बड़ा है PB से। A और B तो फिक्स है, यानी अब P हमारा बेटे यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, तब न PA PB से बड़ा होगा। यानी इस केस में अब हमें बेटा एक रीजन मिला। कौन सा रीजन, ये वाला। देखिए ये लाइन इंक्लूडेड होगी तो यहाँ ग्रेटर और इक्वल टू होगा। अगर केवल ग्रेटर देन है, ये लाइन बेटे क्या बोलो, एक्सक्लूड करेगी। यानी अब ये रीजन बेटे ये रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ गए बात को, ये रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर बेटे हम यहीं पर बात कर लें, वैसे करनी तो नहीं चाहिए, नोट 3 की, तो आप क्या कहोगे, दिस इज, ये है बेटा, फिर आपसे कहा जाए ये ऐसा है, ठीक है ना, ठीक है ना। और अगर हम कहें कि यहाँ पर ये अगर A पॉइंट Z1 है और ये बेटा पॉइंट Z2 है और यहाँ पॉइंट P है। अब अगर ऐसा हो कि देखो ये है Z, अगर मॉड Z माइनस Z1 लेस R इक्वल टू हो, बेटे देख लेना, इक्वल टू लगाना है तो लाइन इंक्लूड होगी, नहीं लगाना है एक्सक्लूड होगी, समझना बात को। अब बेटा अगर ध्यान दो आप, अब बेटे अब हमारा जो PA है वो लेस देन है PB से, तो ऑब्वियस है P अगर यहाँ होगा तब न PA कम होगा और PB ज्यादा होगा। अब हमें बेटा ये इस रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। देख लो बेटे, है ना मजेदार चीज, ठीक है ना। और लाइन से क्वेश्चन बेटा जेई में आए हुए हैं, बोलो रे, लाइन से, ठीक है ना, क्वेश्चन जेई में आए हुए हैं, ठीक है ना। ओके, अब देखो सिंपल सी बात बेटा, एक छोटा सा हम सवाल की बात करें। देख बेटे अब कितना पढ़ाया जाए, कहाँ तक पढ़ाया जाए, इसकी कोई लिमिट नहीं है, समझ गए ना। अभी आपका अपना दिमाग, बुद्धि और विवेक, ठीक है ना। अगर कोई आदमी गंजा हो, बिल्कुल सिर साफ है, तो उसको आप तिलक कहाँ तक लगाओगे, कोई कहेगा यहाँ शुरू करेंगे हम यहाँ तक लगाएंगे, तो अपने अपने बुद्धि विवेक से कहाँ तक उसको तिलक लगाना है, ठीक है ना। ओके, यानी बेटा इसका कोई लिमिट नहीं है, साल भर पढ़ा दूं, 2 साल पढ़ा दूं, 100 घंटे पढ़ा दूं, 200 घंटे पढ़ा दूं, समझ गए आप, इतनी वैरायटी है, समझने लगे आप। लेकिन देखो अब पूरा स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला सब बेटा पूरा तो ठीक है ना, हाँ हमें आइडिया होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़े हम। अब जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे कहा जाए, इफ Z, देखो बेटा Z यहाँ मूविंग है, Z कॉम्प्लेक्स नंबर फिक्स नहीं है, Z इज
अभी जो भी हमने क्वेश्चन लिए, जो भी रिजल्ट लिया, उसमें Z1 Z2 फिक्स था और Z क्या कर रहा था, मूव कर रहा था। Z इज मूविंग कॉम्प्लेक्स नंबर such that mod Z minus iota is equal to mod Z plus iota, then locus of Z is, क्या आंसर होगा, बॉक्स में, मैसेज बॉक्स में आंसर करो। देखो अब आयोटा और माइनस आयोटा तो बेटे फिक्स है, आई बात समझ में नहीं। अब जेड का लोकस क्या होगा, रियल एक्सिस, ये बेटा इमेजिनरी एक्सिस। आपसे कहा जाए ये बेटा ओ हो गया। देखो यहाँ ये है आयोटा और यहाँ होगा बेटा माइनस आयोटा। अब अगर z माइनस आयोटा इज इक्वल टू z प्लस आयोटा, तो बेटा z कहाँ होगा, अरे रियल एक्सिस पर होगा। किसका जवाब आया है, डोबरिया, वेरी गुड बेटा। यानी y इज इक्वल टू 0 नहीं बेटा, यहाँ आपको रियल एक्सिस बोलना पड़ेगा। यानी ये है और दूसरा बेटा ये है, समझ गए बात को। यानी अब ये लेंथ जो होगा ये मॉड जेड माइनस आयोटा होगा और ये जो लेंथ है ये मॉड जेड प्लस आयोटा है। अगर दोनों बराबर हैं तो पी बेटा कहाँ होगा, रियल एक्सिस पर होगा। एंड लोकस ऑफ जेड इज, अरे बोलो, रियल एक्सिस, ठीक है ना। लोकस ऑफ जेड इज रियल एक्सिस। इसका जवाब आया है हर्षिले नासित। हाँ दे बेटा, अभी बहुत डिटेल में मैं टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। यानी दोबारा कॉम्प्लेक्स नंबर हम, हाँ एडवांस वाले बैच में थोड़ा 2-4 लेक्चर बेटा हम कराएंगे, ठीक है ना। ओके, समझ में आ रहा है बेटा, समझ में आ रहा है हर्षिले? यस सर, बोलो, अरे तू बोल अब। चलो ठीक है, ओके। तो बेटा ध्यान देना, हम इतनी सारी बातें स्ट्रेट लाइन पे किए, यानी हम डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, एरिया पर ट्रायंगल वगैरह वगैरह वगैरह, स्ट्रेट ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस, पैरामेट्रिक फॉर्म, नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है ना, उनकी स्लोप्स, कॉम्प्लेक्स स्लोप्स, रियल स्लोप्स, कब लाइन परपेंडिकुलर, कब पैरेलल, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट टू लाइन वगैरह वगैरह। हमने बेटा इतनी बातें डिस्कस की। कल हम इस पे कुछ सवाल करेंगे और बचा हुआ क्या है मेनली सर्कल को बेटा हम कल निपटाएंगे, ठीक है ना। आज आप इसको रिवाइज करो, दे बेटे रोज का काम रोज करना है और कॉन्सेप्ट एप्लीकेटर सीए, ठीक है ना, 1 to 5 आप करते रहो। इसकी डाउट बेटा हम खत्म हो जाए सब तो हम डाउट पे डिस्कस करेंगे, बाकी डीपीपीएस भी हमें भेजनी है। अभी सीए 6 बेटे और जाएगा, अभी लेक्चर बकाया है, ठीक है ना। आपको कॉन्सेप्ट एप्लीकेटर यानी सीए 1 to 5 आपको कंप्लीट करके रखना है, ठीक है ना, कंप्लीट करके आपको रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन बेटा आपने कहा रिप्रेजेंट्स, हम आपसे कहें क्या, रियल एक्सिस, ठीक है, ओके। तो चलो बेटे आज की नमस्ते करते, ठीक है ना, बोलो भाई आज की नमस्ते। चलो वीडियो ऑन करो सारे लोग, चलो नमस्ते ऐसे होता है, हैं कि नमस्ते ऐसे, हाँ नमस्ते ऐसे होता है, कैसे होता है, ऐसे होता है, हाँ। ब्रज पटेल अभी नींद से जाग जा, खा खा के साड़ा होता जा रहा है, ठीक से बैठ, ठीक है बेटा, आ रहा समझ में। देखो अब आपकी अपनी मेहनत होगी बेटे, जिसको आईआईटी जाना है बेटा लग जाओ, 11th में गलतियां की कोई दिक्कत नहीं। अभी आप रोज, हाँ जय 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 पटेल,
बेटा रोज का काम रोज करना है, ठीक है ना। आई बात समझ में? बोलो भाई। नील, चलो डुबरिया, ये कौन दिख नहीं रहा है, कौन दिख नहीं रहा है? रुचि, रुचि सिंघी नहीं दिख रही है। चलो बेटा ठीक है, आप बेटे रिवाइज करो, जितनी बार नोट्स पढ़ो, ठीक है ना। ओके, अभी बेटा 5-7 लेक्चर लगेगा, ठीक है ना। हाँ